अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बकरा ईद का सीज़न है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हाफ टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैं कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है। इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप जब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चुपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे आहिस्ते से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद। छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देखने आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ, ये देखिए इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2-2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा सा बॉईल आ जाए, जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस, और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से। आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, और ये राइस जो हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे, और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर। इसको लेवल कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है, और साइड से ही खोलिएगा। आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बनके तैयार होती है। वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसको हम गर्म होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था, और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर, और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर, और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बनके तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर।
अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए। तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की, और ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त, और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई, और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है। साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बकरीद आने वाली है तो इसके लिए आप इसको बकरीद के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बर्गर सिखाने जा रही हूँ, जो कि घर में बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर, और इसके अंदर मैंने फ़ैट भी ऐड करवाया है। फ़ैट ज़रूर ऐड करवाया करें बर्गर्स के लिए, क्योंकि उसी से जो बर्गर पैटी होता है वो अच्छा जूसी बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ब्रेड क्रम्स। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून,
अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर और इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि जो कीमा है उसके अंदर अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए, सारे जो मसाले हमने ऐड किए हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके हम पैटीज़ बना लेंगे और यहाँ पर मैं बनाऊँगी इस कीमे से तकरीबन 6 पैटीज़ बन के तैयार होंगे और आपने उसी के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाएंगे। तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर इसकी हम पैटीज़ बनाएंगे। तो देखिए बस आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से हाथ पे। अब इसको शेप दे के हम रख लेंगे। इसी तरह से मैं सारी बना के रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। टोमेटो केचप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा बर्गर सॉस रेडी हो गया है। इसको आपने मिक्स करके रख देना है साइड पे। ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इधर ले लेंगे एक तवा और इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर बर्गर पैटी जो रखेंगे उसको हमने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपने इसको बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इसके बाद जो बन है उसको भी हम साइड पे रख के गरम कर लेंगे। और ये जो हमारा पैटी रेडी हो गया है इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ का एक स्लाइस। चेडर चीज़ ले लिया था ये मैंने, और इसको छोड़ देंगे ताकि इसी के ऊपर मेल्ट हो जाए। तो बन्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। उसको मैंने हल्का सा सेक लिया है, बस हल्का सा गरम करना है उसको। अब इसके बाद इसको भी हम उठा लेंगे, रेडी हो गई है। अब बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉस लगा लेना है। सबसे पहले सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर। बर्गर पैटी रखेंगे इसके ऊपर। उसके बाद टमाटो के स्लाइसेस रख देंगे और अनियन के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अब बन के ऊपर थोड़ा सा सॉस और लगा लेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसे कवर कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो गया है, बीफ बर्गर। इस बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इसके साथ आप फ्राइज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्लीट मील बन के तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। खुशबूदार पुलाव बनता है ये। पुलाव को आप बनाएंगे तो बिरयानी को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतने मज़ेदार है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, इसमें स्टेप्स भी बहुत कम हैं, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से बना सकें और ट्राई कर सकें। बेहतरीन पुलाव बन के तैयार होता है। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ 1 किलो के बराबर है। थोड़ा सा चिकना लीजिएगा, उसके साथ पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसकी लिड हम बंद करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको मैंने पकाया था टोटल 10-10 मिनट 3 बार पकाया था। आधे घंटे के लिए पकाएंगे इसको, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। मतलब मैंने सिर्फ 3 सीटियाँ लगाई थी 10-10 मिनट की, और उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है तो गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। गोश्त गलाने से ये होता है आपका टाइम काफ़ी बच जाता है और पुलाव बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। अब इसके बाद एक हमने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे 3 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे 3 स्टिक्स ऐड की हैं इसकी मैंने मीडियम साइज़ की। हरी इलायची ऐड करेंगे 10 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सौंफ है ये। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप लोग क्या कीजिएगा, आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड करना है, और इसको भून लीजिएगा, अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन को। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका पेस्ट बना के वो ऐड कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव के अंदर। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे यखनी में से निकाल के। यखनी भी इसी के अंदर जाएगी, लेकिन पहले हम गोश्त ऐड करेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे हम। तो देखिए गोश्त को बस आपने हल्का सा मिक्स करना है ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो उसके अंदर आ जाएं। तो इसको हल्का सा आपने भून लेना है। इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही को आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आप इसके अंदर दही ऐड कर दीजिएगा 1 कप के बराबर। अब दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। दही का पानी ड्राई हो जाए जब तक आपने भूनना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। तो मैंने 1 किलो चावल लिए थे, बासमती राइस हैं ये। इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। चावल ऐड करने के बाद हमारे पास जो यखनी थी बीफ की वो पहले हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमें पानी वगैरह ऐड करना है, कितना ऐड करना है उस चावलों के हिसाब से ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने यखनी ऐड कर दी है। इसको मिक्स करके मैं देख लूँगी मुझे कितना पानी ऐड करना है, और ऐड करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैं ऐड कर लूँगी। अच्छा, पानी का जो हिसाब होता है सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो ये होता है कि मैं 1 इंच ऊपर रखती हूँ पानी। ये देखिए स्पून से हमने चेक कर लिया है, बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे कवर करके आपने इसको कुक करना है 10 से 12 मिनट तक, जब तक इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चावल जो है वो हाफ डन हो जाएंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे हाफ डन हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर इसको पकने में। अब इसके बाद देखिए इसमें कितना लिक्विड है ना, अब ये हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। उसके अंदर चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो जाएंगे।
तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल पक के तैयार होते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल पुलाव बन के तैयार होता है। इसको बना के आप रायते और चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल दावतों पे बहुत अच्छा रहता है पुलाव, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाले भी ऐड करे हैं। बहुत ही जायकेदार खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। अगर आप बिरयानी खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार चटपटे कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो संडे के दिन स्पेशल डिनर पे बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, और वैसे भी बकरीद आने वाली है तो बकरीद के दिनों में इस तरह के कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ के कबाब बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं, और कीमा हो आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए इसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है, इस तरह से पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कीमा हो तो उसको भी आपने एक बार पीस लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने 2 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, इसको बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीट टेंडराइज़र 1/4 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है, यानी कि 5 से 7 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से मिक्स करते चले जाना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से मैश सा हो जाए और इसका रेशा खुल जाए बेसिकली। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। नहीं तो आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने फ़ौरन से ही बना लिया था। अब इसको कबाब का शेप दे लेंगे। तो देखें छोटे साइज़ के कबाब बना के तैयार करेंगे। ये देखिए ये साइज़ लिया है मैंने, और सारे कबाब मैं बना के तैयार कर लूँगी। और कबाब बनाते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये पकेंगे तो पकने के बाद ये श्रिंक हो जाएंगे, मतलब हाफ़ साइज़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं, जो साइज़ में आप बनाना चाहते हैं कबाब। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है और इसको आपने अंदर तक पकाना है। तो आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, मतलब 3 से 4 मिनट एक साइड पे आपने पकाना है, फिर इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। इसको अब मैं साइड पे कर दूंगी, बाकी के कबाब भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि साइज़ में श्रिंक हो जाते हैं। देखें और ये बहुत ही मज़ेदार जूसी से कबाब बन के तैयार होते हैं। अब जो फ्राई होते जा रहे हैं उसको मैं अलग निकाल लूँगी। अब इधर एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया था, उसे स्लाइस में कट किया था, वो ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम कबाब ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा।
और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं कबाब। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि एक तो बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, मिनटों में बन के तैयार होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए बस आपने मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चाहे तो एज अ स्टार्टर के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं ये देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। काकोरी कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि मक्खन मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बहुत ही बेस्ट कबाब की ये रेसिपी है, और इसको आप बनाएंगे तो आप लोग सीख कबाब को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आजकल तो आपको पता है ये बकरीद का सीज़न चल ही रहा है, तो इस सीज़न में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक अदद हमें प्याज चाहिए होगी मीडियम साइज़ की। इसको हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका हमने निकाल लेना है पानी। तो इस तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है, चाहे तो हाथ से निचोड़ लीजिएगा या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी इसको निचोड़ सकते हैं। बेसिकली इसका पानी आपने निकाल देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है, आप लोग इसको मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। इस कीमे को मैंने एक बार मशीन में चला लिया था अच्छे से, मतलब मशीन का कीमा था बारीक, और एक बार मैंने चॉपर में भी अच्छी तरीके से इसको पीस लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, खोया 1 टेबलस्पून के बराबर। आपने खोया ज़रूर ऐड करना है, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, मक्खन और खोए की वजह से। तो देखिए इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गई थी, वो मैं अब ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं काजू का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आपने काजू का पाउडर ही ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग खसखस ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। तो उसको पीस के ऐड कर दीजिएगा। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है सिर्फ आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कबाबों को फ़ौरन से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी ये इतने ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसका शेप देंगे, कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोयले का स्मोक दे लेंगे इस तरह से। इससे अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। 10 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद हमने कबाब का शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से आपने सिलेंडर शेप में बना लेना है इसको। अब साइड पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आपने बहुत थोड़ी सी तेल में इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई नहीं करिएगा। तेल में ऐड कर दिया है इसको। एक साइड पे जब कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और आपने इसको एहतियात से पलटना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं ये कबाब, लेकिन बनते बेहद मज़ेदार हैं। ये देखिए एहतियात से बिल्कुल आपने इसको टर्न करना है।
क्योंकि ये टूट सकते हैं। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनती बेहद मज़ेदार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका टेक्सचर। तो ये देखिए, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाते हैं। बेहतरीन कबाब की रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये परफेक्ट रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।